अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब ठीक? डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है। पिछला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या बताया था? ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलेज, ट्रिगोनोमेट्री के, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कई बच्चे डिफरेंशिएशन जो करते हैं तो वो कभी कभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को स्किप कर देते हैं, इनवर्स बाद के लिए रखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपके लिए थोड़ा सा ये एक्सरसाइज जो है ना डायरेक्ट पड़ जाता है। जो इनवर्स पढ़ के आते हैं उनको डायरेक्टली सीधा सीधा समझ में आता है, उनके लिए तो ये एकदम टुच्चा सा है ना? जो इनवर्स पढ़ के नहीं आते, डायरेक्टली आते हैं इस एक्सरसाइज पे, उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आती है और जो दो फॉर्मूले मैंने, दो तीन फॉर्मूले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे, वो अगर आता है आपको, बहुत आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। इनवर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें खाली करना इनवर्स ही है। ट्रिगोनोमेट्री डिफरेंशिएशन तो एक ही स्टेप में करना है ना? तो जिनको अभी भी दिक्कत है, जिनको अभी दिक्कत आ रही है, जो डायरेक्टली इस लेक्चर में आ गए हैं, तो मैं कहूंगा कि आप इस आई बटन पे क्लिक करके एक बार पिछला लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लीजिए, या फिर पढ़ के आ जाइए, ताकि आपको ये समझ में आए। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इनवर्स जिसने पढ़ लिया उसको आ भी सकता है, बट पिछला लेक्चर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा उनको भी, जिन्होंने इनवर्स पढ़ लिया है, कि वो भी देख के आए, तब आपको ये जाके समझ में आएगा, ठीक है? और जिन्होंने देख लिया है, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं, आज के लेक्चर का सफर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन तक आपको एक ही चीज करनी है, दिख रहा होगा। क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको। जिन्होंने इनवर्स पढ़ लिया है उनके लिए तो ये बोरिंग होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए पहले एक्सप्लेन कर देता हूं और आपका रिवीजन हो जाएगा। इसकी जगह, एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट करना है कि कॉस इनवर्स खत्म हो जाए। हमने पहले भी किया ऐसा, कॉस इनवर्स खत्म हो जाए और जो बच जाए उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या पुट किया जाए एक्स की जगह? सोचिए। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज आते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्या पुट करें? पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि आपको x इक्वल टू और कुछ नहीं tan थीटा पुट करना है। tan थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा ये? किसका फॉर्मूला होता है? आइडिया है ना? ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ी होगी। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। बस बात खत्म। अगर ये दोनों नलिफाई कर जाते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 थीटा। अगर x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू, बोलो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना? बस बात खत्म। 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएट कर दो। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, क्या? y इक्वल टू, सॉरी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा, तो लिखने से रहे हम। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आसान था ना? हाँ, बहुत आसान था सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखो। x की जगह अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि मुझे ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज आते हैं। बट एग्जाम मुझे नहीं देना है, आपको देना है। आपको भी सारे फॉर्मूले आने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले, साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये सब आने ही चाहिए। क्या हो जाएगा? पुट x इक्वल टू क्या? tan थीटा। फिर से, जी हाँ,
ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें बताएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होगा ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। ठीक, नहीं याद है ना, कर लेना भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। y इक्वल टू 2 थीटा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2, यहां से क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अलग अलग, आंसर सेम, है ना, बात खत्म। अब क्या करें, अगला क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार मतलब सोचने में मजबूर कर देने वाला। जान तो इसमें भी नहीं है ज्यादा, लेकिन सोचने पे मजबूर कर देगा आपको कि क्या किया जाए इसका। साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। आपको ज्यादा नहीं सोचना, मैं बताता हूं क्या करना है, वो भी मैं ही करूंगा। आप बस बता देना, सोच लेना कि करना क्या होगा, एक दो स्टेप्स के बाद आपको दिखने लगेगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं, x प्लस 1 है ना, तो इसको स्प्लिट कर देता, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x। 4 की जगह मैं लिख रहा हूं, पता है क्या, 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर x, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये दोनों मल्टीप्लाई ही तो होंगे, साइन ब्रैकेट क्लोज कर दो, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, ये 2 स्क्वायर की पावर x है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर। 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई तो होंगे ब्रैकेट में, तो x इंटू 2 कर दो, मतलब 2 रेज टू द पावर x का स्क्वायर। आइडिया तो आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया आपने, x की जगह क्या पुट किया था, tan थीटा। अब यहां पे x की जगह 2 रेज टू द पावर x है तो सेम ही, देखिए है ना सेम, तो क्या पुट करें, लेट 2 रेज टू द पावर, ये क्वेश्चन यहां खत्म, हाँ, 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा, करने पुट। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक भी ठीक है, तो एक दो स्टेप अगर मैं स्किप कर भी दूं, फिर 2 थीटा आएगा, थीटा की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। अगर मैं 2 स्टेप स्किप मार दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि है तो अब सेम ही। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2 थीटा होगा तो थीटा की जगह tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे पता है ना, इसका क्या होगा, tan इनवर्स x होता तो क्या होता, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो लिखते नहीं थे, लेकिन इसका क्या होगा, a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर जो लॉगरिथम वाला समझाया था उसमें बताया था मैंने, a रेज टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका होता है a रेज टू द पावर x log a की जगह क्या है यहां पे 2, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस, ये सिचुएशन यहां भी थी ना, ये तो कैसे लिखें इसको, 4 रेज टू द पावर x। आया समझ,
आ तो गया ही होगा, बहुत आसान जो है, बस एक स्टेप पे सोचना है यहाँ पे इसको कैसे करना है, और इसका 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ से थोड़ा सा, बस इसीलिए क्वेश्चन बहुत मजेदार लगता है मेरे को, कि हल्का सा बच्चे को दिमाग पे चोट करता है, एकदम ट्विस्ट करके क्वेश्चन को, है बेसिक वही चीज है जो आपने यहाँ किया है, लेकिन ये डायरेक्ट है और ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो मजेदार मजा यहाँ है, यहाँ नहीं। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मस्त होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रब करने के बाद। See, this is y equal to cos inverse 4x cube minus 3x, और इसका तो अगर आपने पिछले ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए, आपको डायरेक्ट आइडिया आ गया होगा कि क्या हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया था, cos 3x और cos 4x का फॉर्मूला याद है ना, किया होगा आपने ट्रिगोनोमेट्री में, और मैंने लिखवाया भी था, सेम ही तो है। क्या करना है, x इक्वल टू बस क्या पुट करना है, cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बदले में, cos इनवर्स x, तो y पुट कर दीजिए cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका हो गया ये फॉर्मूला, 3 cos 3 थीटा का, क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, खत्म, y इक्वल टू 3 थीटा, और अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, सीधा सीधा, अभी नहीं करते इतना, थोड़ा स्पीड में नहीं, y इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू पुट तो करें पहले cos इनवर्स x, अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन, क्योंकि इसका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने पहले बता दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहां पे आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता हुआ दिखेगा, इसलिए यहां पे आपकी अटेंशन की सख्त जरूरत है। y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या किया जाए, मैंने आपसे बताया था कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा लिखना है, एक्सप्लेन भी किया था इधर पिछले लेक्चर में, देखना जरूरी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan थीटा या कॉट थीटा होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो कोसेक थीटा या सेक थीटा होगा, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x इक्वल टू tan थीटा नहीं तो कॉट थीटा। ठीक, तो पुट कर देते हैं, tan थीटा पुट कर दो कोई बात नहीं, कॉट थीटा चाहो तो कॉट थीटा पुट कर दो, एक ही बात है। तो tan इनवर्स अंडर रूट, लिख देता हूं वो बाद में लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन व्हाट, tan थीटा। ठीक, और यहां पे मैं लिख देता हूं x इक्वल टू tan थीटा, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टेंथ की आइडेंटिटी जो 3 पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। उसके बाद क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अभी नहीं, tan थीटा। अब देखिए ध्यान से, एक लाइन ड्रॉ कर लेते ताकि अलग अलग दिखे। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस,
माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब देखो क्या होगा, होना क्या है, खत्म हो गया है ना। अब क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस, अब क्या होगा, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन यहां पे 2 थीटा तो है ही नहीं, यहां पे थीटा है ना, तो थीटा का भी तो हाफ हो सकता है, थीटा बाई 2। इस 1 को अगर मुझे कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको आइडिया लग गया होगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये दो साइन है, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। खत्म, साइन साइन उड़ गए, ये tan हो गया और वो tan इसके साथ चला गया, तो बच क्या, y इक्वल टू थीटा बाई 2। उसके बाद एज थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा को क्या है, x को क्या लिया था मैंने, x को लिया था मैंने tan थीटा, एट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया, y की जगह पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 1/2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, नॉट माइनस, tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। अगर सही से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से ये खत्म हो गया। हमारे पास बचे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन दोनों को अब करते हैं। चलिए, समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इतना अच्छा क्या बताऊं। a और b क्या है, कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, आपके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कभी भी एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि 12th के कैलकुलस का सिलेबस है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है आपका, मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, 12th लेवल पे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है। अगर मोर देन 1 वेरिएबल आता भी है तो या तो आउट ऑफ सिलेबस है या तो वेरिएबल नहीं है, मतलब x वेरिएबल है और a और b आप देख रहे हो कांस्टेंट्स हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे किया जाए। देखिए, इसको करने का एक तरीका है, बहुत अच्छा है वो। मुझे यहां पे tan बनाना है, tan बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, tan बनाने के लिए ऊपर साइन चाहिए, नीचे cos चाहिए। अब मैं कैसे बना रहा हूं tan, ऊपर साइन कैसे बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, a इक्वल टू r साइन थीटा और b इक्वल टू r
कॉस थीटा। अपनी मर्जी से ले लिया सर आपने? नहीं नहीं नहीं, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, देखते जाइए, मैं क्वेश्चन की ही मर्जी ले रहा हूं, उसके हिसाब से कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा ये, मैं कर लूंगा अपने हिसाब से, देखते जाइए कैसे। y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, a की जगह मैंने एज्यूम किया है r sin थीटा, माइनस b की जगह क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, r cos थीटा, अपॉन b की जगह क्या एज्यूम किया है, r cos थीटा, cos x पहले से है, प्लस a की जगह क्या एज्यूम किया है, r sin थीटा, मत इंटू साइन एक्स। अरे रे 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 रे, ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं। हाँ, a की जगह r sin थीटा, cos x तो लिखा ही नहीं, cos x माइनस b की जगह r cos थीटा sin x। मैंने बस a और b की वैल्यू पुट करके छोड़ दिया था। यहां तक समझ आ गया? अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक मिनट जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं। तो क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स, अब क्या होगा, r यहां से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले आइए दोनों को नीचे से, ऊपर से नीचे से, और r को कैंसिल कर दीजिए। क्या बचेगा, sin थीटा cos x माइनस cos थीटा sin x अपॉन cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का। हाँ जी सर, हमें तो वही दिख रहा है, तो इसीलिए तो मैंने लगाया था, मैंने यही सोच के लगाया और अब वहां पहुंच गए। तो क्या हो जाएगा ये, sin थीटा माइनस x, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos में ऑपोजिट साइन फॉलो होता है, मतलब cos थीटा माइनस x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस x। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा कि इतना तो बात खत्म हो गया, लेकिन आपके अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ने ये एज्यूम किया तो किया कैसे, मैं a इक्वल टू r tan थीटा ले लेता, मैं r क्यों लूं, मैं ये सब क्यों करूं ऐसे। बिल्कुल सही बात है, आप क्यों करोगे ऐसे, आप r मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां r ले लूंगा, यहां k ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा। देखो बच्चों, मैंने ये इसलिए लिया, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी भी बराबर, मुझे पता है, ये इसलिए लिया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने लिया किस लिए, आपको पता चल गया होगा कि यहां पे tan बन गया, क्यों लिया वो तो समझ में आ गया। लेकिन और कुछ अगर मैं ले लूं, देखिए मैं आपको थीटा कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, थीटा में आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं दोबारा x में ही आऊंगा। जब मैं दोबारा x में ही आऊंगा और अगर कहीं थीटा नहीं बचेगा, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूं, मैं सही कर रहा हूं। ठीक, अगर मैं आंसर थीटा में छोड़ रहा हूं तो गलत है, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं है, ये तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है ना अपने हेल्प के लिए। ठीक, आप भी कुछ भी एज्यूम कर लो, इफ दैट इज सॉल्विंग योर इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको उस वेरिएबल में जो आपने एज्यूम किया है उसमें आंसर को नहीं छोड़ना। ठीक, आंसर उसी x वेरिएबल में आएगा जिसमें पूछा गया है, थीटा आपका एजम्पशन है तो आप उसे उसमें नहीं छोड़ सकते। ठीक, मैं इसे हटाऊंगा, मैंने क्यों एज्यूम किया है वो भी आपको क्लियर हो गया है, और आप कुछ और एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खुली छूट है, बट आंसर आना चाहिए। ठीक, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये मुझे कहता है, या मेरी प्रैक्टिस, कि मुझे ये एज्यूम करना चाहिए। ठीक, अब आपको भी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, थीटा माइनस एक्स, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखिए थीटा क्या होगा, थीटा का देखते हैं, मैं थीटा निकाल लेता हूं। ऐसा करते हैं, a अपॉन बी क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखो, a अपॉन बी देखो क्या होगा,
ये क्या है, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, कट गए, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन बी। आ गया समझ? यहां पुट कर दो, y इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो सर इसका क्या होगा, इसका 0 होगा, कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं ना, तो बस इसका 0 और इसका -1। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के कहने के, और ये डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, इसमें एक स्टेप का डिफरेंशिएशन है, बाकी में तो ट्रिगोनोमेट्री खेल रहे हैं। जी हाँ, वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपसे कि ट्रिगोनोमेट्री ही है इसमें, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं, बस खेल रहे हम डिफरेंशिएशन में। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, अगर इतने में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें और स्पेस चाहिए होगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा ये, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। अब आप ध्यान से देखिए, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, एक स्टेप में स्किप करूंगा, ध्यान से देखना है आप लोगों को बस, ठीक? वो आप कर सकते हैं, और मैं ये सोच के स्किप कर रहा हूं कि मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको ये आता होगा। और वो स्टेप है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। आता है ना? गुड। अब क्या है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा फॉर्मूला तो देखा है, cos 2 थीटा का है, कुछ ऐसा ऐसा क्या था, तो सर tan थीटा सा लग रहा था, तो लगा दो भाई। क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। लेट एज्यूम कर लिया करिए, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप में से अगर कुछ को ख्याल आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नींद में ही रहते हैं फॉर्मूलों को लेके। ठीक है, तो जागिए और देखिए ध्यान से कि फॉर्मूला ऐसा कुछ जरूर था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। तो क्या था सर, हम बताते हैं अभी आपको। फॉर्मूला था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा था। ओके सर, हाँ सर याद आ गया, ऐसा ही था। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको तो नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा तो आंख पे पानी मारो और देखो कि tan यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, 1 यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो सर इतनी सी तो डिफरेंस है, इसमें आप इतना कह रहे हो, तो बच्चों उसी से नंबर कट जाता है। तो क्या हो जाएगा, -1 बाहर निकाल लो, सेम हो गया इस फॉर्मूले के, है ना। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स क्या होगा ये, माइनस, यहां पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि, हाँ, माइनस, अब यहां हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात खत्म हो गई, है ना। अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस ऑफ cos 2 थीटा। हाँ, फिट बैठ गया सर ये तो। लेकिन इस माइनस का क्या करें, अब तो ये सर नलीफाई नहीं होगा। अरे घबराते क्यों हो, आई एम हियर ना। देखो y इक्वल टू
कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा क्या होता है? फिर से ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास क्या होता है? कॉस सबसे पहले नेगेटिव कहां होता है बताइए? कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट? कहां? थर्ड में तो बाद में होता है ना, सेकंड में पहले होता है, पहले वाला ही देखते हैं। तो कॉस पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा? कॉस पाई माइनस 2 थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या कह रहे हो सर मैं ये भूल गया? अरे भाई अगर जो भूल गए ना, जिनको ये समझ नहीं आ रहा, उनका तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में है, उसे पढ़ के आइए 11th क्लास, तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे किया मैंने। और जिनको आता है वेरी गुड, बेस तो आना ही चाहिए, बेसिक्स, तभी हो पाएगा। कॉस इनवर्स कॉस खत्म, y क्या बच गया? पाई माइनस 2 थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? पाई थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, बात खत्म। tan इनवर्स x। अब क्या होगा पता है ना? अभी तो हमारा असली y आया है, अब क्या करेंगे इस y का? y का करेंगे डिफरेंशिएशन। कर दीजिए, यहां से रास्ता खुला, इस जगह का इस्तेमाल करता हूं मैं। अब बंद ही रहने देता हूं, इसको यहां सॉल्व करता हूं। तो y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है ना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा tan इनवर्स x का माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से इसका भी कांड खत्म हो गया और आंसर आप लोगों के सामने है। ये लेक्चर भी खत्म हो गया। अगला लेक्चर जो आने वाला है वो अब इस टॉपिक से अलग होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। और एक खुशखबरी ये है कि हम डिफरेंशिएशन के मिड तक पहुंच गए हैं। सर खत्म नहीं हुआ अभी? जी नहीं, अभी हम आधे पे पहुंचे हैं। अब जितना हमने पढ़ लिया है इतना ही डिफरेंशिएशन और बाकी है। क्योंकि मैं इसको चाहता तो 5 लेक्चर में भी लपेट सकता था, लेकिन 5 लेक्चर में मैं आधे पे ही आया हूं। मतलब थोड़ा और है, इतना और करीब 10 लेक्चर के अलावा आसपास और होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, तो मुझे चाहिए आपका एनकरेजमेंट, जो कि मैं बनाऊंगा ही, बट मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट आप लोगों का चाहिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे कहां सुधार करना है। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ला पाऊं और आप सुधार कर पाएं इस चीज में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशन में ही। थैंक यू।